गांव के लोगों को धोखा दिया करता था। धीरे धीरे गांव के लोग उसका स्वभाव अच्छी तरह से समझ गए। एक दिन सभी गांव वालों ने मिलकर लालची लक्कू को गांव से बाहर निकाल दिया और गांव के प्रधान ने उसे चेतावनी दी। अगर दोबारा इस गांव में आया तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। लक्कू के घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। गांव के लोगों द्वारा गांव से निकाल दिए जाने पर वह पास ही के गांव में रहने लगा। लक्कू की पत्नी ने लक्कू को बहुत समझाया। सुनो जी, अब तो लालच छोड़ दो और दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल मत करो और ना ही किसी को धोखा दो, वरना इस गांव के लोग भी हमें यहाँ से निकाल देंगे। अबे कलमुही, ये सब मैं मेरे लिए नहीं करता, तुम और तुम्हारे बच्चों के लिए करता हूँ। तुम्हें तो कोई काम नहीं है, चली आती है चपड़ चपड़ करने। लक्कू ने लालच को नहीं छोड़ा। तंग आकर लक्कू की पत्नी बच्चों सहित अपने मायके चली गई। लक्कू घर पर अकेला रह गया। खेत के कामों के साथ साथ घर के कामों की जिम्मेदारी भी उसके सिर पर आ गई। अब लक्कू रोज रोज खेत में जाता और काम करता, लेकिन काम के दोहरे बोझ के कारण उसका काम प्रभावित होने लगा। उस गांव के लोग भी उसके खेत में काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें भी लक्कू के लालच के बारे में पता चल गया था। अब लक्कू से उसके खेतों का काम नहीं हो पा रहा था। एक दिन उसने सोचा, मैं अपने खेतों में काम करने के लिए जंगल से किसी जानवर को ले आता हूँ। उससे मन मर्जी से काम करा लूंगा और उसको पेट भर भोजन करा दिया करूंगा। इससे मुझे बहुत फायदा होगा। अगले दिन वह जंगल में गया। कुछ दूर जाने के बाद उस जंगल में एक भेड़िया दिखाई पड़ा। वह उसके पास गया और बोला, भेड़िया भाई, इस जंगल में तुम्हें कितना खाना मिलता है? लगता है तुम 2 दिनों से भूखे ही हो। हाँ भाई, क्या करूं? इस जंगल में अब कुछ नहीं बचा है। जंगल सूख जाने के कारण सभी जंगली जानवर दूसरे जंगल में चले गए। मैं भी अब दूसरे जंगल में जा रहा हूँ। पर भेड़िया भाई, अगर मैं तुम्हें पास के गांव में कुछ काम दूं और बदले में भर पेट खाना दूं तो कैसा रहेगा? चलोगे तुम मेरे साथ? हाँ चलूंगा, पर ये तो बताओ मुझे काम क्या करना होगा? भेड़िया भाई, तुम्हें मेरे साथ खेतों में काम करना पड़ेगा, जिससे हमें खाना मिल सकेगा। हाँ करूंगा, लेकिन भोजन के साथ साथ खेत की फसल में मुझे आधा हिस्सा चाहिए। अगर मंजूर है तो चलूंगा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ दूसरे जंगल में। लक्कू ने सोचा, अभी इसकी बात मान लेता हूँ, बाद में कोई ऐसी तरकीब निकालूंगा कि इसे फसल में कोई हिस्सा न देना पड़े। भेड़िया भाई, मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर है, अब चलो काम पर। भेड़िया उसके साथ चला जाता है और खेतों पर पहुंचकर काम करने लगता है। अगले दिन लक्कू ने भेड़िया से कहा, सुनो भेड़िया भाई, हम इस बार जो फसल लगाएंगे उसमें से आधा आधा हिस्सा आपस में बांट लेंगे। फसल का नीचे का हिस्सा मैं ले लूंगा और ऊपर का हिस्सा तुम ले लेना। लक्कू ने खेत में आलू की फसल लगाई। भेड़िया खेत में काम करता रहा। कुछ दिन बाद फसल निकली तो लक्कू ने जड़ में लगे आलू रख लिए और आलू के ऊपर का जो हिस्सा था वो भेड़िया को दे दिया। भेड़िया समझ गया कि लक्कू ने उसे मूर्ख बनाया है। वह नाराज होकर जंगल जाने लगा। तभी लक्कू ने उसे रोकते हुए कहा, भेड़िया भाई, कहाँ जा रहे हो? तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। सारी अच्छी फसल तुमने रख ली और मुझे बेकार और बिना मुनाफा वाली ऊपर की पत्तियां दे दी। मैं इसलिए तुम्हारे साथ अब काम नहीं करूंगा। भेड़िया भाई, अगली बार तुम नीचे का हिस्सा ले लेना। अब भेड़िया लक्कू के साथ वापस आ गया और जंगल वापस नहीं गया। वह दोनों खेतों में काम करने वापस आ जाते हैं। भेड़िया इस बार भी वह पूरी मेहनत के साथ खेत में काम करता रहा, मगर लक्कू ने चालाकी दिखाकर इस बार खेत में आलू नहीं बल्कि गेहूं की फसल बोई थी। जब फसल की कटाई का समय आया तो लक्कू ने सारा गेहूं ले लिया और भेड़िया को जड़ दे दी। भेड़िया बहुत नाराज हुआ कि लक्कू ने उसे दोबारा मूर्ख बनाया। इस बार वह लक्कू के लाख मनाने पर भी नहीं माना और जंगल वापस लौटने लगा। भेड़िया बहुत दुखी था, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ था। गांव के कुछ किसानों ने उसे दुखी देखा तो कारण पूछने लगे, अरे भेड़िया भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या बताऊं इंसानी भाई,
तुम्हारे गांव के लक्कू किसान ने मुझे मूर्ख बनाया। मैंने उसके खेत में शर्त के मुताबिक काम किया, पर उसने मुझे कुछ नहीं दिया। उस गांव के किसान भेड़िया की मेहनत देख चुके थे। उन्होंने उसे अपने खेत में काम दिया और फसल होने पर आधा हिस्सा भी भेड़िया मेहनती होने के कारण उस गांव के किसानों का चाहता बन गया। उधर लालची लक्कू किसान अकेला होने के कारण खेत में ढंग से काम नहीं कर पाया और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। उसने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन कोई मदद को नहीं आया क्योंकि वह सबका विश्वास खो चुका था। वह सारा लालच छोड़कर उस गांव के प्रधान से माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए प्रधान साहब, अब मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा। गांव के प्रधान ने उसे माफ कर दिया। फिर उसी गांव में लक्कू अपने बीवी बच्चों के साथ रहने लगा।